हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे असाइनमेंट का फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए। जून 2025 सेशन का सबमिशन का प्रोसेस काफ़ी नज़दीक आ रहा है। अब कौन सा ऐसा फ्रंट पेज है जो आपको लगाना चाहिए। मोरोवर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके असाइनमेंट के फ्रंट पेज में कौन कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक रिजिड फॉर्मेट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ रिलेवेंट डिटेल्स जो होती हैं वो उसमें ज़रूर होनी चाहिए। आप फॉर्मेट कोई भी फॉलो करो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस इतना ध्यान रखना कि उसमें एक इग्नू का लोगो हो कम से कम, और जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो सारी चीज़ें हों। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखो, आप अपने फ्रंट पेज पे रीजनल सेंटर आपका कौन सा है वो ज़रूर लिखोगे, क्योंकि ये जो फ्रंट पेज है ये रीजनल सेंटर दिल्ली 3 का है। तो इन्होंने ऊपर ही दिल्ली 3 लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे दिल्ली 3 नहीं लिखा हुआ दिखेगा आपको। तो आप अगर कोई ऐसा फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो जिसमें ऊपर रीजनल सेंटर नहीं लिखा कौन सा है, तो यहाँ पे ज़रूर अपना रीजनल सेंटर लिखें। ये बात पहले आप समझ लीजिए। दूसरी बात आती है कि आप जिस भी सेशन में असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हो वो सेशन और मंथ ज़रूर लिखें। लाइक जून 2025 यहाँ पर आएगा, तो उस तरीके से वो चीज़ें ज़रूर लिखें। ये चीज़ क्लियर। तीसरी बात, अब हमारी शुरुआत होती है। आप अपना नाम लिखोगे, इनरोलमेंट नंबर लिखोगे, प्रोग्राम कोड लिखोगे और उसका नाम। प्रोग्राम कोड जैसे बैम है तो BAM लिख दोगे, BSc-M है BSc-M लिख दोगे, ब्रैकेट में बैचलर ऑफ साइंस मल्टी डिसिप्लिनरी, या MPS है तो MPS ब्रैकेट में MA इन पॉलिटिकल साइंस। फिर कोर्स कोड लिखोगे। कोर्स कोड का मतलब ये है कि आप उस प्रोग्राम का किसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बना रहे होगे। जैसे MPS 001 है पॉलिटिकल थ्योरी, तो MPS 001 और पॉलिटिकल थ्योरी ब्रैकेट में ये लिखोगे आप कोर्स कोड के अंदर। उसके बाद है स्टडी सेंटर कोड और स्टडी सेंटर का नाम और एड्रेस। ये दोनों चीज़ें एक साथ लिख सकते हो, अलग अलग एक ही बात है। बेसिकली स्टडी सेंटर का एड्रेस और कोड लिखना है, दैट्स इट। आपके ईमेल में कोड आया हुआ होगा, या आप इग्नू की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन स्टेटस वाले ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। या आपका जो भी स्टडी सेंटर है उसका कोड और नाम और एड्रेस आप इसमें लिखोगे। नाम और एड्रेस का मतलब ये नहीं है एड्रेस पूरा डिटेल में लिख रहे हो कि ये वाला रोड, ये वाली गली। जस्ट एक टाइपिकल का फॉर्मेट होता है, मेन लैंडमार्क लिख सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एड्रेस फुली फ्लैश तरीके से लिखो, ठीक है। उसके बाद है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये आप ज़रूर लिखोगे। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या हमें अपना घर का एड्रेस भी लिखना है? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है जी, लेकिन आपने लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो ज़रूरी नहीं है एड्रेस लिखना, लेकिन आपने लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये चीज़ है कि क्या ये असाइनमेंट किसी और जगह भी सबमिट करा है या नहीं, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। और ऊपर की इन्फॉर्मेशन एकदम सही है, यस पर टिक करोगे। और फिर यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ज़रूर आएगी, डेट ऑफ सबमिशन ज़रूर आएगी। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप ये फॉर्मेट फॉलो ना करो, दूसरा फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ। डेट ऑफ सबमिशन ज़रूर आएगी। और यहाँ पे सिग्नेचर भी आप कर दीजिएगा, हालांकि सिग्नेचर भी करना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं रखना चाहूँगा। देखिए, ये जो फॉर्मेट है ये RC दिल्ली 3 का है, और मोरलेस रीजनल सेंटर जितने भी दिल्ली के हैं 3 सेंटर्स हैं, तीनों का एक ही फॉर्मेट है, बस ऊपर ब्रांडिंग अलग हो जाएगी। ये RC दिल्ली 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 या 2 आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है। और इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है रीजनल सेंटर्स की असाइनमेंट का फ्रंट पेज, कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो ये हाईली रिकमेंडेड मेरी तरफ से है, जो दिल्ली का बच्चा है वो अपना स्पेसिफिक सेंटर का यही फॉर्मेट फॉलो करें, उसे कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ से सीख लेकर कोई ऐसा रीजनल सेंटर का बच्चा है जिसका रीजनल सेंटर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट निकालता नहीं है, तो वो कोई भी फॉर्मेट फॉलो करे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन ये जो चीज़ें बताई हैं ये चीज़ें आप ज़रूर लिखें। और साथ साथ ये भी मैं आपको बता दें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने उसमें लिख दी हैं जो मैंने नहीं बताई, तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा वो, इस चीज़ को ध्यान रहे। कभी आप ये सोचो कि सर मैंने X चीज़ भी ज़रूर ऐड कर दी जो आपने बताई नहीं है, तो क्या रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, रिजेक्ट नहीं होगा। अब मैं उस X चीज़ का नाम नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज उसका मैं नाम लूँगा तो काफ़ी लोग ये बोलेंगे सर मैंने तो Y लिखी है, क्या अब रिजेक्ट होगा? तो इसलिए मैंने X लिया है। X के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ आ सकती है जो मैंने नहीं बताई और आपने लिख दी, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं जी, रिजेक्ट नहीं होगा, दैट्स इट। और आपकी तसल्ली के लिए एक बात और मैं कहता चलूँ, हालांकि दिल्ली के जितने भी सेंटर्स हैं उन्होंने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट निकाल दिया, रिकमेंडेड यही है कि आप यही वाला फॉर्मेट लगाएं। बट स्टिल अगर कोई बच्चे को नॉलेज नहीं मिली, उसने पहले से ही फ्रंट पेज लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है,
दूसरा फ्रंट पेज भी आप लगा सकते हो। बस जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये चीज़ें उसमें ज़रूर होनी चाहिए। और अगेन ये जो पॉइंट नंबर 9 और 10 है ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है लगाओ या ना लगाओ, दैट्स इट। ठीक है, और बस यही सब चीज़ें हैं। आपका फॉर्मेट कोई ऐसा है जिसमें ऊपर ब्रांडिंग नहीं है रीजनल सेंटर की, तो आप रीजनल सेंटर का नाम अलग से ऐड करके लिखोगे कि आपका कौन सा रीजनल सेंटर है। ठीक है जी, तो यही फॉर्मेट है दोस्तों। बहुत ज़्यादा फॉर्मेट में देने दिखाई नहीं है, क्योंकि मेरा मेन मकसद फॉर्मेट को दिखाने का नहीं था। मेरा मेन मकसद था कि क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी है वो आप लोग समझ पाओ, दैट्स इट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।